प्रॉब्लम? टेल मी फास्ट, जल्दी बताओ। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम? एंड इन क्वेश्चन नंबर 20? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम स्टार्ट करें। यस मैम। टुडेज टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ algebraic expressions. yes, today's topic is multiplication of an algebraic expression. Yes, open your books. Book open करिए। And look here, all of you. Is board visible or not? बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? Yes क्या ma'am. adjust करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Whole board is visible? Yes ma'am. Yes, ma'am. Good. एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने किस मेथड से किए थे? Which method we used in addition and subtraction? देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अभी नोट नहीं करना आपको, नोट कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है। मैं आपको 2 मेथड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? इजी होता है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड इजी होता है और कॉलम मेथड में कैलकुलेशन बहुत लेंथी नहीं होती है। हम यूज ये कॉलम मेथड ही करेंगे, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? टॉपिक इज multiplication of algebraic expression. ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल्स हम लोगों ने लास्ट ईयर ये टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स पढ़े थे हमने। व्हाट आर मोनोमियल्स? और अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने इस पर डिस्कस किया था। बताइए मोनोमियल्स क्या होते हैं? व्हाट आर मोनोमियल्स? यस, having one term, algebraic expression having one term is called monomial. And binomial? Binomial, algebraic expression having 2 term. और ये polynomial? Polynomial जिसमें 2 और more terms होती हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म होती हैं, उनको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है? अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल्स, 2 मोनोमियल्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सपोज आपके पास क्वेश्चन है 6xy एंड -3 x स्क्वायर y क्यूब। ये मोनोमियल्स हैं, इनमें 1 टर्म ही है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई आप किस मेथड से करेंगे? दोनों मेथड से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी और कॉलम मेथड से भी। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में तो आपको इसको मोनोमियल को तो हम ओरली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 6 और -3। देन 6 इंटू -3, क्या आंसर आएगा आपका? -18 x स्क्वायर
मल्टीप्लाई करिए x से, व्हाट वी विल गेट, बताइए जल्दी से, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, कितना आ जाएगा, बेस सेम है, एक्सपोनेंट पढ़े थे, पावर प्लस हो जाती है, तो ये हो गया आपका x क्यूब। अब यहाँ पे y3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको y से, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका y4। आ गया समझ में? ये मोनोमियल टू मोनोमियल हमने मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही हम बाइनोमियल टू बाइनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड दोनों से समझाऊंगी। ये तो आपका ओरली हो जाएगा, मोनोमियल में कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को न्यूमेरिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना, और जो ये आपके लिटरल वैल्यूज है इनको लिटरल से कर देना। क्लियर? रिस्पॉन्स करते चलिए, यस और नो। जहां पर भी डाउट है वहां पे पूछ लीजिएगा। ओके, अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो हैंड रेस करना, अदरवाइज चैट बॉक्स में लिख देना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स। नोट डाउन नहीं करना है आपको अभी, जस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूं आपको, ठीक है? अब आपके पास एक्सप्रेशन है, सॉरी 3x प्लस 5y एंड 5x माइनस 7y। दिख रहा है सबको? 3x प्लस 5y एंड 5x माइनस 7y, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तब भी आपको पता है, अगर कोई साइन नहीं है तो हमें क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? अब पहले आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड देखो, हॉरिजॉन्टल मेथड में आपको क्या करना है, ये 3x है, 3x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 5y को इस पूरे जो सेकंड टर्म है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे हमने पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे हम किस टर्म को, 5x माइनस 7y। क्लियर? अब इस प्लस 5y, अब इस प्लस 5y से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 7y, ठीक है? अब इसको सॉल्व करिए, 3x ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन नंबर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को, 3 इंटू 5, आंसर बताते टाइम कितना आएगा, 5 3 जा 15 और x इंटू एक्स कितना हो गया, x इंटू एक्स क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 15x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आपका नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब 3 इंटू 7, न्यूमेरिक टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया, 7 3 जा 21 और x इंटू y, ये हो गया आपका x y। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ आ जाइए, प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 5y को 5x से मल्टीप्लाई किया, 5y मल्टीप्लाइड बाय 5x,
5 5 जा 25 और y x को मल्टीप्लाई किया तो x y। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ आएगा माइनस 5 7 जा 35 y स्क्वायर। क्लियर? लाइक टर्म्स कुछ है इसमें, लाइक टर्म को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखो लाइक टर्म ये दोनों हैं, एक्स वाई वाली जो टर्म है ये लाइक टर्म है, इनको सॉल्व कर लीजिए। ये एज इट इज रहेगा आपका 15x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस 21xy और प्लस 25xy। आंसर बताइए क्या आएगा? 1 इज नेगेटिव नंबर, 1 इज पॉजिटिव नंबर। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 25xy में से 21xy को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या आंसर आ जाएगा आपका? प्लस 4xy और ये आपका एज इट इज रहेगा माइनस 35y स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। बाय विच मेथड? हॉरिजॉन्टल मेथड। समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल मेथड? हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट मेथड, कॉलम मेथड। और हम लोग कॉलम मेथड का ही यूज करेंगे। ये मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा हिंट दिया है कि अगर सपोज अगर किसी को ये मेथड इजी लगता है तो आप इससे करिए, अगर आपको कॉलम मेथड इजी लगता है तो आप कॉलम मेथड से कर सकते हैं। मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मेथड मैंने बताया वो ही करना है। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस मेथड का यूज करिए। क्लियर? Yes, next is column method. देखो कॉलम मेथड में नंबर आपका सेम ही है, क्या था? 3x प्लस 5y। इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? x माइनस 7y। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। हम लोग जब नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। क्लियर? कहाँ से? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। पहले आपको 5x से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 7y से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 5x को मल्टीप्लाई करिए 3x से, व्हाट इज द आंसर? 15x स्क्वायर इज 15x इंटू x, x स्क्वायर। अब 5x को प्लस 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर है, साइन प्लस का आएगा। 5 5 जा 25 और x इंटू y, y। क्लियर? हो गया ये वाला फर्स्ट वाला सॉल्व। अब आ जाइए सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या थी आपकी? माइनस 7y। माइनस 7y से आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इज नेगेटिव नंबर, 1 इज पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखना इसका। अब माइनस 7y से आपने प्लस 3x को मल्टीप्लाई किया। पहले न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 3 प्लस इंटू माइनस माइनस और 7 3 जा 21xy एज इट इज आ गया। यहाँ क्या ध्यान रखना है? लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखनी है आपको। ठीक है, सारी टर्म अरेंज करना है। अब यहाँ देखिए माइनस 7
y और प्लस 5y, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, साइन क्या आएगा माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 7 5 जा 35 बाय स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ऐड ही तो करते हैं ना। 15x स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया प्लस 4xy और माइनस 35 बाय स्क्वायर। आ गया आंसर आपका। अब बताइए विच मेथड इज बेटर? बोथ, दोनों मेथड ठीक है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं दोनों मेथड से तो करवाऊंगी नहीं, मैं तो एक ही मेथड यूज करूंगी, लेकिन आपको जो मेथड अच्छा लगता है, जो बेटर लगता है, जो इजी लगता है, आप वो मेथड यूज करिए। दोनों मेथड सही हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो हॉरिजॉन्टल मेथड है ना, जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे ना, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, ये तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करना। हॉरिजॉन्टल मेथड में कंफ्यूजन नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? बाकी ये वाले जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको आप कॉलम मेथड से करेंगे तो ज्यादा ठीक है। क्लियर? समझ में आ गए दोनों मेथड? टेल मी फास्ट। ओके गुड, देन कम टू अवर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे। यस, नोट डाउन टुडेज डेट फास्ट, डेट लिखिए, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट नोट कर लीजिए। मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कॉलम मेथड से कराऊंगी, लेकिन अगर आप में से कोई भी हॉरिजॉन्टल मेथड से करना चाहता है तो आप कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जल्दी से नोट कर लीजिए, और समझ में आ गया है तो स्टार्ट करिए करना। Find each of the following product. Question number second is 4x plus 9 multiply x minus 6। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन शो हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई का साइन यहाँ नहीं होता है ना, तब भी आपको मल्टीप्लाई करना है। पता है ना ये कि दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं शो किया है तो ये मल्टीप्लाई ही होता है, और कहीं पे अगर डॉट लिखा हुआ हो, इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? कॉलम मेथड से करेंगे, 4x प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई करिए x माइनस 6 से, ठीक है। x को 4x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 4x स्क्वायर। अब x को 9 से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस 9x, बोथ आर पॉजिटिव नंबर। अब आ जाइए, सेकेंड टर्म है आपकी 6 माइनस 6, सॉरी माइनस 6 को 4x से मल्टीप्लाई करिए। पहले न्यूमेरिक टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस 24x, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6 9 जा 54। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, 1 इज नेगेटिव 1 इज पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट करेंगे 24
x में से 9x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए मुझे सब्ट्रैक्ट करके। बताइए जल्दी से। 24 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करिए। यस, और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? यस, -15x, और ये हो गया आपका -54। दिस इज द आंसर। क्लियर? इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे। Those who have written, then note down question number 5 and solve it. बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 5। Can I clean the board? बोर्ड क्लीन कर दें? Yes, tell me fast. Yes, Arpit, Meena, what are you doing? Playing? हाँ, ये आपका स्पोर्ट्स का पीरियड है। Yes, beta, I will take the screenshot of your attendance. Don't worry about it. But don't leave the class. क्लास लीव नहीं करना, मैं कभी भी अटेंडेंस ले सकती हूँ, और जिसने भी लीव करी क्लास, फिर वो एब्सेंट मार्क हो जाएगा आपका। Yes, Kavish, have you done the question? Then note down question number 5 and start doing it. Note down question number 5. Question number 5 is 7x plus 2y multiplied by x plus 4y. सेवन एक्स प्लस 2y, इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, x प्लस 4y से। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट, बताइए जल्दी से। 7x स्क्वायर, और x को फिर आपने 2y से मल्टीप्लाई प्लस 2xy। अब सेकेंड टर्म पे आ जाइए, प्लस 4y, प्लस 4y को आपको 7x से मल्टीप्लाई करना है। पहले न्यूमेरिक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमेरिक टर्म क्या है आपकी, 4 और 7, देन 7 4 ज़ा 28, और x इंटू वाई xy, और प्लस साइन भी देख लीजिए, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 7 4 ज़ा 28xy। नेक्स्ट है आपका y प्लस 4y मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2y, दोनों पॉजिटिव नंबर है, साइन प्लस का आएगा, 2 4 ज़ा 8 और y स्क्वायर, ऐड कर दीजिए दोनों को, 7x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 8y स्क्वायर। दिस इज द आंसर।
यस, आ रहा है समझ में आप लोगों को? गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट. ओके, आफ्टर दिस नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7. 7 क्वेश्चन नोट करिए और जल्दी से करके बताइए. आफ्टर दिस नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7. बस आपको साइन का ध्यान रखना है. यस, क्वेश्चन नंबर 7 इज (3m minus 4n multiplied by 2m minus 3n. ठीक है, अरेंज कर लीजिए. m माइनस 4n, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 2m माइनस 3n. कर लेंगे आप लोग? पहले न्यूमेरिक टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 इंटू 3 6, m इंटू m m स्क्वायर. 2m मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4n, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 4 जा 8, m इंटू n mn. क्लियर? 6m स्क्वायर माइनस 8 mn. अब सेकेंड टर्म पे आ जाइए. ये है आपका माइनस और ये है आपका प्लस. तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3 3 जा 9 mn. नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 3 जा 12, n इंटू n n स्क्वायर. अब इसको ऐड कर लीजिए. 6m स्क्वायर माइनस, दोनों देखो लाइक साइन है, लाइक साइन होंगे तो ऐड कर लेंगे. 9 प्लस 8 17 mn plus 12n square. It is the answer. Done? Yes, note down question number 10. After this, note down question number 10. 10 क्वेश्चन नोट करिए और स्टार्ट करिए. ये आपको अपने आप करना है, मुझे आंसर बताना. I will check your copies, all of yours. खुशहाल राव. क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद करना है, मैं नहीं करवाऊंगी. और मुझे आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 10 और 13 दोनों क्वेश्चन आपको करके बताने हैं. And ready for your attendance. Take a screenshot fast.
1, 2 and 3. 3 pages are there. Take it fast. One, 2 and 3. As it is कॉपी में करना है आपको, क्लास वर्क कॉपी में. Have you taken the screenshot, all of you? Have you taken? All of you? Why no? Who said no? Who has not taken the screenshot? Okay. Explain करूं आपको क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको सेक्शन फॉर्म में है, तो आपको इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा. आप लोगों को अगर आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं. पहले आपको क्या करना है, x4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1/x, फिर 1/x4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1/x से. क्लियर? ग्रुपिंग कर लीजिए. पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया यहाँ पर. हम पहले x4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x प्लस 1/x से. ठीक है. नेक्स्ट, वन अपॉन x4 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1/x से. ऐसे ही करेंगे. अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करिए, x4 को x से मल्टीप्लाई किया, x4 मल्टीप्लाई x, पावर ऐड हो जाती है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x5. ठीक है. अब x4 को 1/x से मल्टीप्लाई किया. आपको यहाँ पे शो करना है, शो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखो रफली मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. x4 को आपने मल्टीप्लाई किया 1/x से. ठीक है. अब यहाँ पे देखो x से 1x कट जाएगा, x ही तो कटेगा. यहाँ पे x कितने थे, 4 थे, और 4 में से 1x तो कट गया, तो यहाँ पे कितने x बचे, 3 बचे ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस x3. आ गया समझ में? अब आ जाइए नेक्स्ट पे. यहाँ पे 1/x4 है. अब यहाँ पे देखना, मैं रफली एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार. 1/x4 है, इससे आपने मल्टीप्लाई किया x को. सेम वही प्रोसीजर है. 1x कट गया, यहाँ पे कितने x बचेंगे, x3. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/x3 प्लस, अब यहाँ पे देखो 1/x4 है, इसको मल्टीप्लाई किया 1/x से, तो पावर प्लस हो जाएंगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x5. अब इन सबको ऐड कर लीजिए. अब यहाँ पे देखो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो एज इट इज आंसर आ जाएगा आपका x5 प्लस x3 प्लस 1/x3 प्लस 1/x5. ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म है ही नहीं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं हम. एज इट इज इसको छोड़ देंगे यहाँ पर. आ गया समझ में? यस, टेल मी फास्ट.
Yes, done. Whole board is not visible. From which side? कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन पीडीएफ में भी है, आप पीडीएफ में से कर लीजिएगा, बस समझ लो यहाँ से। क्लियर? अब लिसन टू वन थिंग, देखो एक चीज और सुनिए आप लोग, ये तो हमने 6th बी जो एक्सरसाइज है उसमें 2 पार्ट थे, 1st to 14, देन